तो हेलो स्टूडेंट, हम कॉलम 5.2 जो क्लास 12 में है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 1 से 8 तक करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम इस पर ही कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। जैसे में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लेते हैं, कोई भी एक्स के पावर में नंबर मतलब 2, नंबर मतलब होता है संख्या, संख्या मतलब संख्या 2। अब इसको अवकलन करेंगे तो देखो हम सूत्र दिखा रहे हैं तो लोगों को सूत्र जो है उससे हम बोल रहे हैं। देखो एक्स के पावर में नंबर, तो नंबर को हम क्या करते हैं, पहले आगे लाते हैं। ये एक्स नंबर है तो नंबर को हम पहले आगे लाएंगे, तो नंबर 2 है। देखो पहले मानेंगे, माना y बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स है तो एक्स के सापेक्ष, तो अब डी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखेंगे, डी डब्ल्यू आर 2x होता है, कभी कभी 2 लिख देते हैं, कभी कभी टी लिख देते हैं। ठीक है, तो y का क्या होता है अवकलन, देखो यहाँ पे कहा है y का अवकलन। y का अवकलन होता है dy बटा dx, तो इस y का अवकलन क्या होगा, dy बटा dx। तो अब एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना है। अब हमें किसका अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की संख्या में नंबर, तो नंबर को हम क्या करेंगे, आगे लाएंगे। देखो नंबर को हम आगे लाए हैं और फिर नंबर में से घटा लिए हैं। जैसे देखो नंबर इसके पावर में क्या है 2, तो पावर वाले को आगे लाएंगे, तो इस पावर को आगे लाए हैं तो 2 को हम आगे लाएंगे, और फिर ये एक्स सेप, तो देखो यहाँ पे एक्स सेप रखे हैं, ये एक्स सेप, और फिर पावर कितना है, पावर देते हैं, पावर 2 है तो 2 और 1 घटा लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये 2 से एक्स के पावर में ये 2 में से बच जाएगा तो 1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया करेक्ट, डी वाई बटा डी एक्स 2 एक्स के पावर में 1 लिखे या ना लिखे, बात बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर अब हम 2, ठीक है, 2 क्या मान लेते हैं, 4x प्लस 4। देखो पहले करेंगे, माना y बराबर 4x प्लस 4, तो y का अवकलन क्या होगा, पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, तब y का अवकलन क्या होता है, डी वाई बट्टा डी एक्स, क्योंकि y के याद करना है, y का हर जगह हम y मानेंगे और y का भी अवकलन करें, तो y का क्या होता है डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ये 4 जो है ना, ये 4 जो नंबर होता है तो नंबर को सेम रखते हैं, और x इसके साथ लगा है तो x का ही अवकलन होगा, ये 4 का नंबर का नहीं होगा, केवल x का होगा। तो x का अवकलन क्या होता है, देखो x का अवकलन जो होता है 1 होता है, तो इंटू में 1, तो ये प्लस है तो प्लस, और 4 नंबर का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे देखो नंबर का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे अवकलन नंबर का 0 होता है, 0 होता है ना, तो प्लस 0, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 4 में 1 से बुरा होगा तो 4, प्लस में 0 हम नहीं लिखेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमें x के पावर में था, केवल x के पावर में 2 था। ठीक है, अगर वही साइन के पावर में आ जाए या कॉस के पावर में आ जाए या सेक के पावर में आ जाए, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के पावर में नंबर आ जाए तो उसका क्या होगा, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन होता है उसके पावर में कोई नंबर आ जाए, त्रिकोणमितीय फलन मान लो cos 5x। ठीक है, तो मानेंगे, माना पहले ये तो काम करना है, माना y बराबर cos 5x पर x से सापेक्ष अवकलन करना, वो तो लिखना ही है। अब देखो यहाँ पे हमें लिखा है ना डी डब्ल्यू आर टी एक्स, या लिखेंगे हम x के सापेक्ष, देखो यहाँ पे डी डब्ल्यू आर टी एक्स है, इसको लिख दो या लिखो x के सापेक्ष, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो x के सापेक्ष
कॉलन, अब यहाँ पे डॉट पढ़ने पड़े, आप लोग बताए कॉलन करने पर डॉट हम डाल दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो y का अवकलन क्या होता है, ये तुम लोग ये लिखो या ये लिखो, कोई एक लिख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में ये तो ये शॉर्ट को TWR2x लिख देते हैं जल्दी, और इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम ये लिख देते हैं, ठीक है। पहले यहाँ भी यही लिखे DWRTX, यहाँ भी DWRTX, और तुम्हारा मन है तो एक से सापेक्ष कॉलन भी कर दो, और जहाँ देखो x के सापेक्ष हो रहा है तो तब यहाँ x लिखा, अगर यहाँ पे t रहता तो यहीं पे t लिख दे, अगर यहाँ पे t के पावर में रहता 2 तो यहाँ पे t लिख दे, अगर यहाँ x है तो अगर यहाँ पे x के जो पे कोई y रहता है या z रहता है तो यहाँ पे वो लिख दे, अगर यहाँ पे z रहता है तो यहाँ पर हम z लिखते, ठीक है। तो देखो y का अवकलन क्या होता है, dy बटा dx बराबर, अब देखो ये जो हम बोले है ना, कोई भी संख्या किसी भी त्रिकोणमितीय फलन हो या XYZ हो, किसी के भी पावर में नंबर आ जाए, कोई भी हो, अगर नंबर के पावर में मतलब 2 के पावर में 2 नहीं आना चाहिए, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का पावर 2 2 4 हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट 4 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी त्रिकोणमितीय फलन या XYZ के पावर में नंबर आएगा तो उसको नंबर को पहले हमें आगे करना पड़ेगा, उसके बाद नंबर में से घटा देंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हम नंबर को आगे लाए हैं तो इसमें 5 है ना, तो 5 को हम आगे ला दिए, और फिर कॉस है ना तो कॉस को सेम लिखेंगे, कॉस, ठीक है, कॉस। अब देखो नंबर में से 5 माइनस 1 इंटू एक्स हो गया ना। हाँ तो देखो अभी एक और बात हम तुम लोग को बताना भूले हैं, जो यहाँ पे x है ना, x इसका भी अवकलन यहाँ पे होता है, ठीक है, और x का अवकलन यहाँ पे क्या होता है 1, तो यहाँ पे अगर x का अवकलन हम करते हैं यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये इसका अवकलन x का 1 हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 2x ही आ रहा है, इसीलिए हम भूल गए थे बता रहे, क्योंकि चार फॉर्मूला से बनाया जाता है, ये जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ भी dy बाई dx लिखो, यहाँ भी dy बाई dx लिखो, यहाँ भी dy बाई dx लिखो, ये चार फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला से हमें नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब पहले से तुम लोग को चार फॉर्मूला से समझा देंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ भी x का अवकलन डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखो हो गया, अब dy बटा dx, देखो पहले तो इस पावर को लाओ, ठीक है, पहले इस पावर को आगे लाओ, पहले एक और देख लो, पहले y बराबर cos x, ठीक है, तो y के लिखेंगे DWRTX, तो y का क्या होता है dy बटा dx बराबर cos का क्या होता है अवकलन, देखो cos का अवकलन जो हमारा होता है माइनस, cos का अवकलन होता है माइनस साइन x, ठीक है। अब cos का की है सिर्फ, हम किसका की है अवकलन, यहाँ पे सिर्फ cos का की है साइन, ठीक है, सिर्फ cos का अवकलन हमें यहाँ पे क्या होता है साइन होता है, ये नहीं बल्कि x का भी कर दिया, देखो सिर्फ cos का किए है माइनस साइन, और इसके x के है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हम लिखते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जैसे अगर टेन लिखेंगे तो इसके थीटा के रूप में तो कुछ हम डालते हैं, थीटा लिखे या टेन ए लिखे या टेन एक्स लिखे, या थीटा के रूप में तो हम कुछ डालते हैं, ये सब थीटा के रूप में है ना, थीटा के रूप में कुछ डालते ही है, तो ये थीटा के रूप में है, तो ये जो थीटा होता है ना, थीटा जो तुम लोग मैट्रिक पढ़े होंगे, ये थीटा होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा थीटा क्या होता है या ए, और इंटरव्यू में एक्स दे दिया जाता है। तो देखो अब x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 होगा, देखो यहाँ भी x का अवकलन अभी होगा, तो x यहाँ लिख देंगे d बटा dx, और x का भी अब अवकलन करेंगे, cos का किए है माइनस साइन x, और x की जगह पर जो है वो तो लिखा ही जाएगा, इसके साथ है ना x, तो इसके साथ तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। फिर हम x का भी अवकलन करेंगे, ठीक है, तो dy बाई dx बराबर माइनस साइन x, ठीक है। और देखो अब x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन हमें 1 होता है, इंटू 1, तो dy बटा dx बराबर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो सेम हो जाएगा ना, 1 से कोई भी परिवर्तन तो नहीं होता है साइन x, ठीक है। ये समझ में आया है तुम लोगों को, ये समझ में आया ना कि यहाँ पे cos की है तो cos का साइन होता है, ठीक है। फिर x का भी अवकलन होता है, जो थीटा के रूप में होता है उसका भी अवकलन होता है, तो वैसे ही देखो, वैसे यहाँ पे cos का पावर 5 लिए है, ठीक है, तो cos
तो ये पहले 5 का कर रहे हैं क्योंकि पहले पावर का कर रहे हैं, cos के पावर 5 का तो अवकलन नहीं होता है, पहले ये cos के पावर में जो है ना उसका अवकलन करेंगे, पावर वाला को, पावर को पहले पावर में से घटा लेंगे, तो इसका अवकलन हो गया। अब हम किसका करेंगे, cos का करेंगे, ठीक है। अब हम किसका करेंगे, ये cos के पावर 5 का करेंगे, ठीक है। ये देखो जो 5 है ना, 5 को आगे ला दिए और cos को सेम लिख दिए और 5 में से घटा लिए, तो अब ये पावर का तो हो गया, तो अब हमें यह मिलेगा क्या, cos मिलेगा, क्योंकि पावर को अगर हम कर देते हैं ना कहीं भी अवकलन, पावर का सिर्फ कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 1। जैसे यहाँ भी पावर का हम कर दिए थे 2 का अवकलन, पावर में जो है उसको कर देते हैं, जो x होता है उसी का होता है, ये बेस वाला नहीं होता, पावर वाला का अवकलन नहीं होता है। पहले पावर वाला को कर देंगे ना यहाँ पे अवकलन, तो उसके बाद फिर हम बेस का करेंगे, पावर का नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेस में क्या है हमें यहाँ पे cos, ये x साथ में चलेगा, इसके थीटा के रूप में है x इंटू, फिर बोले थे क्या कि थीटा का भी यहाँ पे अवकलन होगा, तो थीटा क्या है हमारा, थीटा की जगह पर x है, तो x, ठीक है। फिर से अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दे, ठीक है। देखो 5 cos 5 में समझ जाएगा 4, और ये जो x है इसके साथ में तो रहेगा ही। अब देखो cos का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है, यहाँ पे देखो cos का अवकलन क्या होता है, sin x, माइनस में sin x होता है, तो यहाँ पे गुणा में तो माइनस sin x, ठीक है। तो अब ये x का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे x का अवकलन देखो 1 होता है, x का अवकलन 1 होता है, dy बटा dx पर, ये माइनस है ना, माइनस को आगे लाओ, माइनस को आगे ला दिए, ठीक है। और ये अब ये सेम लिख दो, ये पूरा जगह कितने कर लिख दो, 1 से गुना हुई, ये में पूरा 1 से अगर पूरा गुना करब से तो कोनो परिवर्तन ना होला, 1 में कोनो संख्या से गुना कराबो तो वो जितना रहेला उतना ही रहेला, इसको 1 से गुना करेले में कोनो परिवर्तन ना होला, ठीक है। 1 से गुना में पूरा कराब तो सेम रही, पहले माइनस सब लिख दिए, उसके बाद 5 cos 4x और sin x, ठीक है, इनटू sin x। समझ में आया है तुम लोगों को, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब एक और एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को, जैसे में y बराबर साइन स्क्वायर का x क्यूब मान लो, ठीक है। पहले साइन स्क्वायर का x क्यूब हम एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो देखो y का पहले डी डब्ल्यू आर टी एक्स लिखे, डी डब्ल्यू आर टी टू एक्स, ठीक है। y का अवकलन क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स, वाई का थोड़ा ठीक जाना है क्योंकि y का हर जगह डी वाई बाई डी एक्स होता है, सब फॉर्मूला डॉट लो सब, क्योंकि फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये एक भी तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जिसको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला कहाँ कौन लगेगा ये आ गया तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर दिए, तो ये जो बोले हैं पहले पावर वाला का होता है, तो ये पावर नहीं, पहले इस साइन पे स्क्वायर है और एक्स पे भी क्यों है, पहले साइन के जो स्क्वायर है ना ये इसका पहले अवकलन करेंगे, पहले इसका, उसके बाद जब एक्स का करेंगे तब तो इसका करेंगे, जब एक्स का अवकलन होगा, जैसे यहाँ पे एक्स का किए हैं तब तो इसका एक्स क्यू का होगा, पहले इस साइड वाला को करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका करेंगे, पहले साइड वाला को करो, तो साइड का तो नहीं होगा क्योंकि इसके पावर में 2 है, पहले पावर को करेंगे, तो पावर को पहले हम आगे लाते हैं, देखो यहाँ पे पावर को आगे लाएंगे, बताओ जो नंबर है उसको आगे और साइड, फिर पावर में से एक घटा लेते हैं, और एक्स क्यू तो इसके थीटा के रूप में तो यू तो लिखाएगा, ठीक है। अब डी बटा, अब साइन का करेंगे, पावर का हो गया, अब बेस का करेंगे, पावर का 2 का हो गया तो अब साइन का करेंगे ना, डी बटा डी एक्स इंटू साइन एक्स, अब इंटू, अब देखो साइन का भी हो गया, अब एक्स क्यू का करेंगे, डी बटा डी एक्स, यहाँ पे देखो जैसे एक्स का किए थे ना वैसे ही यहाँ पे एक्स क्यू का करेंगे, एक्स क्यू, ठीक है, डी वाई बटा टी एक्स बराबर 2, ये सेम, ये साइन भी सेम, और 2 में से 1 जाएगा तो पावर में 1 होगा, ठीक है।
और x के पावर ये q सेम लिखा देगा। अब साइन का अवकलन क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो यहाँ पे साइन x का अवकलन क्या होगा cos x इनटू, अब देखो फिर आ गया x के पावर में नंबर, तो x के पावर में नंबर है तो नंबर को ये जो है आगे 3 सेम और x जो होता है वो सेम, ठीक है। हाँ और एक बात हम भूले थे बताना, देखो पहले फिर यहाँ पे आओ, फिर से देखो इसका कर दिया, इस नंबर को पहले लाए हैं, फिर साइन को सेम लिखे, फिर पावर में से घटा लेंगे, फिर एक्स क्यू इसके साथ में तो चलेगा, फिर साइन को भी कर दिए है, साइन को कर दिए है वो कॉलम बेस वाला को, बेस को कर दिया था, तो फिर इसके थीटा के रूप में जो होता है एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का भी कर दिए है यहाँ पे इंटू में डी बट्टे में डी एक्स। जब पावर को कर रहे हैं, इसमें पावर है तो पावर का पहले करेंगे, फिर जब बेस का करेंगे एक्स का, तो ये भी हम छोड़ देते, तो अब एक्स का, तो ये 3 हो गया, पावर को हम फिर यहाँ पे 2 सेम लिखे, फिर साइन साइन, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर x के पावर क्यू तो x बढ़ गया, तो साइन का अवकलन क्या होता है यहाँ पे cos होता है, तो साइन का अवकलन cos। फिर अब देखो यहाँ पे जो पावर में 3 है, पावर में 3 है तो 3 को हम पहले लाए हैं, ठीक है, और x सेम, और फिर x जो है उसमें से x के पावर में से एक घटा देते, पावर में कितना था 3 और उसमें से घटा लेंगे, फिर x का अवकलन करेंगे तो 1, समझ में आया है। अब dy बट्टा dx बराबर, देखो ये 2 साइन, एक पावर में एक लिखे या ना लिखे बात बराबर है एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स इंटू 3 एक्स, ये 3 एक्स और पावर में से 3 में समझ जाएगा, 3 में समझ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है।